पैसे, अरे वाह, आज तो पैसे खुद ही चल के मेरे पास आ गए। अब आएगा मजा। लेकिन अगर इनको ऐसे ही घर लेके चला गया तो बाबा पूछ लेंगे मुझसे, फ्री में क्लास लग जाएगी मेरी। क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये सही है। ये लो भाईजान, 480 रुपये हुआ। 480 रुपये? अभी दे। पैसे कहाँ गए मेरे? अभी तो घर से लेकर आया था। कहाँ जा सकते हैं? क्या हुआ भाई, पैसे नहीं है तो दवाई वास्ते रख लूँ? मेरे पैसे शायद कहीं गिर गए हैं। आप मुझे ये दवाइयाँ दे दें, मैं बाद में आकर आपको पैसे दे जाऊंगा। साजिद भाई माजरत, मैं उधार नहीं दे सकता, उस्ताद ने मना किया भाई। मेरी बेटी बहुत बीमार है, ये दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं जाकर ढूंढता हूँ, शायद रास्ते में मिल जाए मुझे। यार अली भाई, ये 500 रुपए तो आप अपने पास रख लो, मैं बाद में ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। आज खैर तो है भाई तुझे। अपने पैसे मुझे क्यों दे रहा है रखने के लिए? तेरे पैसे हैं, तू संभाल के रख इनको। यार मैं नहीं रख सकता ना, जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मेरा दिल करता है चीज खाने को, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनको खर्च ना कर। अच्छा, मुझे तो कोई और बात लग रही है। सच सच बता, चक्कर क्या है? कहाँ से आया तेरे पास ये पैसे? किसी ने दिए हैं या कहीं से चोरी किए हैं? वाह भाई वाह, मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ अमानत रखने के लिए, और मेरा दोस्त मुझे ही चोर समझ रहा है। बड़े अफसोस की बात है, ये पैसे मेरे हैं, चोर नहीं हूँ मैं। कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाबा इसे पैसे देते हैं मगर इतने तो नहीं देते। अगर पैसे इसके होते तो मेरे पास रखने ना आता। नहीं भाई, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। हमारे हालात पहले ही ठीक नहीं है, अगर मजबूरी में खर्च हो गए तो फिर अमानत में खयानत हो जाएगी। मुझे पता है आप खयानत नहीं करेंगी, अगर मजबूरी में खर्च हो भी जाए तो कर लेना खर्च, कोई मसला नहीं। पहले मुझे तुम ये बताओ, अपने पास संभाल के क्यों नहीं रखे? मेरे पास रखने की क्या जरूरत पेश आ गई? अपने अम्मी अबू के पास भी तो रख सकते हो। उनके पास ही तो नहीं रखने, मुश्किल पेश हो जाएगी। मुश्किल पेश हो जाएगी क्या मतलब? कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, सच बताओ सच। सच तो ये है कि मुझे ये पैसे बाहर गली में गिरे हुए मिले हैं, ना मुझे किसी ने दिए हैं और ना ही मैंने किसी के चुराए हैं। इसलिए आपके पास रखने आया हूँ ताकि बाबा को पता ना चले। बाबा से तो छुपा लोगे, मगर अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। जिसके गिरे हैं उसे ढूंढो और उसे वापस करो। मैं कैसे ढूंढूं? मुझे क्या पता किसके हैं? मेरे नसीब के थे, मुझे मिल गए। आपने नहीं रखने तो ना रखे, मैं रख लूं। अच्छा, मुझे तो कोई और बात लग रही है। सच सच बता, चक्कर क्या है? कहाँ से आया तेरे पास ये पैसे? किसी ने दिए हैं या कहीं से चोरी किए हैं? बाबा से तो छुपा लोगे, मगर अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। जिसके गिरे हैं उसे ढूंढो और उसे वापस करो। क्या बात है यान बेटा, आज बड़ा गुमसुम बैठा है, कोई परेशानी है क्या? अगर है तो मुझे बता। बाबा एक बात तो बताएं, अगर मुझे गली में गिरे हुए पैसे मिल जाएं तो क्या वो मेरे हो जाएंगे? मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ये गलत है। अगर तुम्हें किसी के गिरे हुए पैसे या कोई चीज मिल जाए तो वो तुम्हारी नहीं हो सकती, बल्कि वो तुम्हारे पास एक अमानत है और अमानत वापस करनी होती है। वापिस कैसे करें जब पता ही ना हो मालिक कौन है? ऐसी सूरत में क्या कहते हैं आप? बेटा, मेरे ख्याल में हमें मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और उसे ढूंढ के उसके पैसे उसको वापस कर देने चाहिए। और अगर मालिक नहीं मिलता तो उन पैसों को अपने पास अमानत के तौर पर रख लेना चाहिए और बार बार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जब तक मालिक नहीं मिलता। हम किसी के पैसों को अपने पास नहीं रख सकते। वैसे कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? बाबा
ये 500 मिले हैं मुझे, इनकी वजह से परेशान हूँ। दिमाग कहता है कि ये मेरे हैं और दिल कहता है कि ये मेरे नहीं हैं। मैंने आपसे छुपाने की बहुत कोशिश की मगर मैं नहीं छुपा पाया, पता नहीं क्यों। बेटा क्योंकि तुम्हारी अंदर की अच्छाई ने तुम्हें गलत नहीं करने दिया, जबकि शैतान ने तुम्हें बहकाने की पूरी कोशिश की। ये पैसे तुम्हारे पास किसी की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करते। हमारा दीन इस्लाम हमें अमानत और दयानत की तालीम देता है। अगर तुम ये पैसे इसके असल मालिक तक वापस पहुंचा दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देंगे। मगर बाबा इसके मालिक को ढूंढेंगे कैसे? नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक मदद करते हैं बेटा। तुम्हें ये मोहल्ले से मिले हैं तो जाहिर सी बात है किसी मोहल्लेदार के ही होंगे। चलो चल के कोशिश तो करें ढूंढने की, आ जाओ। क्या ढूंढ रहे हो साजिद मियाँ? क्या खो गया तुम्हारा जो इतने परेशान लग रहे हो? कुरैशी साहब 500 रुपये गिर गया मेरे। बेटी की दवाई लेने जा रहा था, पता नहीं जेब में थे या हाथ में। जब मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली तब जेब में हाथ डाला तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए परेशान हूँ। अच्छा 500 रुपये गिर गए हैं तुम्हारे। ये देखो, यही 500 तो नहीं है? जी यही तो है। मैंने पूरे रास्ते में ढूंढे, मुझे तो कहीं नहीं मिले। कहाँ से मिले हैं आपको? मुझे तो नहीं मिले, मेरे बेटे अयान को मिले हैं यहीं कहीं से। और जब से इसे पैसे मिले हैं ये तब से परेशान है कि जिसके पैसे हैं उसको कैसे ढूंढें। खैर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें ये मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं, मेरी बेटी की ज़िंदगी है, ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया आपका बेटा, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। बाबा आज मुझे बहुत अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया। इसी को तो ईमान कहते हैं बेटा। अल्लाह पाक तुम्हारा ईमान मजबूत रखे। और देख लो वो 500 उसके लिए कितने ज़रूरी थे। अगर तुम रख लेते तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता था। आओ चलें।